हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन क्लास लेकर आज आप लोग के लिए आए हैं, जिसमें हम देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले नोट्स के माध्यम से हमने आपको कंप्लीट उत्तराखंड का करंट अफेयर 2024 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट नोट्स के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे केवल टॉप 100 एमसीक्यू। ये आज की क्लास आपके आगामी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, कन्या सहायक भर्ती परीक्षा, आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अन्य अपडेट के लिए, सभी क्लास के अपडेट के लिए, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीएचडीसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब बनता है ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन, चारधाम में किस मंदिर का स्वरूप बदलकर उसे पहाड़ी शैली में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है यमुनोत्री। यमुनोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल आप लोगों ने बताना है। जो भी क्वेश्चन के आंसर देंगे हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें, उन्हें पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगला सवाल है, पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है राजीव लोचन शाह जी को। अगला सवाल देखते हैं, विनोद जुगलान जी का संबंध किससे है? तो ये प्रसिद्ध इन्वायरमेंटिस्ट या पर्यावरणविद हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है आप लोगों ने ज़रूर बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मेरे नंबर 7895127508 पर मुझसे संपर्क करें, उन्हें ये पीडीएफ फ्री में दे दी जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इन्वेस्ट इन नक्षत्रशाला का सभा कहाँ आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है मसूरी। डिटेल नोट्स के माध्यम से जब मंथली करंट अफेयर हमने पढ़ा है, उसमें मैंने आप कुछ सारे सवाल पढ़ाए हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना कब शुरू की गई? नमक पोषण योजना, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, इसकी शुरुआत की गई है 6 जुलाई 2024। अगला सवाल देखते हैं, मानव मल से खाद तैयार करने वाला राज्य का पहला मल कीचड़ संयंत्र, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रुद्रपुर में किया जा रहा है। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला बुरांस उद्यान विकसित किया जा रहा है? बुरांस उद्यान, तो इसका सही जवाब है मुनस्यारी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देश की पहली हाई फार्मिस वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, हाई फॉर्म वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी। टिहरी डैम की वजह से। अगला सवाल है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट हैं तो वहीं खेले जाएंगे। अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड ने केरल के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान प्राप्त किया, और उत्तराखंड का जो पॉइंट उत्तराखंड को मिले हैं वो है 79। अगला सवाल, निम्न में से किसे राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है अतुल बमराड़ा। अतुल बमराड़ा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कन्नू फिल्म आधारित है तो किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला गया है? बिल्कुल सही जवाब है इसका, उधमसिंह नगर के बाजपुर में। अगला सवाल, 15वां सवाल आज का। देश की पहली टनल पार्किंग कोड डीपीआर तैयार किया जा रहा है, यह राज्य के किस क्षेत्र में विकसित होगी? तो इसका सही जवाब है गंगोत्री यमुनोत्री में। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपने देना है, उसके बाद पीडीएफ आपको फ्री में दे दी जाएगी। अगला सवाल है, मुर्गा झपट, पिट्ठू, बाघ, बकरी क्या है? तो ये पारंपरिक खेल है। अगला सवाल देखते हैं, मानसखंड मंदिर मिशन माला में शामिल किस मंदिर का हिंदू स्थापत्य कला की प्राचीनतम नागर शैली के साथ पिरामिड शैली का समावेश करते हुए पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मां वाराही मंदिर। आप लोग के लिए एक सवाल है, मां वाराही मंदिर राज्य के किस जिले में है, ये आपने बताना है। अगला सवाल देखते हैं, तेज प्रकाश देवरानी जो कि सीबीआई के प्रमुख उपाधीक्षक हैं, उनका चयन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए दूसरी बार किया गया, इससे पहले एक बार और किया गया है। तो इनका संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल से। अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, 19वां क्वेश्चन, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया, ये मुझसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सरुताल और सिनला दर्रा, सरुताल और सिनला दर्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने, सोशल ऑडिट करने वाला राज्य कौन सा स्थान है राज्य का? तो इसका सही जवाब है, इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नोट्स के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स में, तो उत्तराखंड का स्थान है पहला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही जवाब है भारती पांडे ने, भारती पांडे ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गानों का संकलन किया गया है? तो इसका सही जवाब है कल फिर सुबह होगी। और आप लोग के लिए एक सवाल है, ये जो पुस्तक है कल फिर सुबह होगी, इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, जो भी इसका सही जवाब देगा उसे ये पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगला सवाल, हाल में निम्न में से किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो ये जो तीनों मेले यहाँ पे दिए गए, नंदा देवी लोकजात यात्रा यानी मेला, डांडा देवराणा मेला और बाबा बौखनाथ मेला, इन तीनों को राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बुग्याल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाया करेगा कब? या सितंबर की 2 तारीख यानी 2 सितंबर को मनाया जाएगा। 25वां सवाल देखते हैं, अटल भूजल योजना शामिल किया गया है, अटल भूजल योजना में शामिल किया गया, किसे शामिल किया गया देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है हरिद्वार, चंपावत और उधमसिंह नगर, इन तीनों जिलों को शामिल किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों में पहला और अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान प्राप्त हुआ है देहरादून को, और अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तरकाशी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली में आयोजित आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीपीय पुरस्कार 2024, तो सिल्वर अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो इसका सही जवाब है यूटीडीबी को, उत्तराखंड टूरिज्म को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदकों के निपटारे के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उसका सही जवाब है उत्तराखंड का स्थान है पहला। अगला सवाल देखते हैं, विश्व की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो एनके सिंह जी शामिल नहीं है, अन्य सभी शामिल हैं, ये आप लोगों ने याद रखने नाम। अगला सवाल देखते हैं, हाल में किस पर्वतारोही द्वारा माउंट चोटी आयु की सफल चढ़ाई की है? तो इसका सही जवाब है शीतलराज जी के द्वारा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 सवाल हम समाप्त कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। ईश्वर ऐप का संबंध किससे है? तो वाटर सोर्सेज यानी जल स्रोतों से इसका संबंध है। अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस जिले के मॉडल को समस्त जनपदों में अपनाया जाएगा? सही जवाब है नैनीताल। आप लोग के लिए एक सवाल है, नैनीताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उन्हें पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। उससे पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अगला सवाल है, कंपनी गार्डन जिसका हाल में नाम बदलकर अटल गार्डन किया गया है, वह स्थित है, कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। अगला सवाल, एक फिल्म है पायर फिल्म, इसके निर्माता कौन है? हाल ही में इसने काफी पुरस्कार जीते हैं। तो इसके निर्माता हैं विनोद कापड़ी जी। डिटेल में ऑलरेडी मैं आपके इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। मंथली करंट अफेयर और मैराथन के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद जीवन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के कितने गांव चुने गए? तो इसका सही जवाब है राज्य के 128 गांव चुने गए। अगला सवाल, हर 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाने वाली अस्कोट अराकोट यात्रा की थीम इस वर्ष क्या थी? तो इसका सही जवाब है स्रोत से संगम। इसका आयोजन 6th बार किया गया है। इसको आपने ध्यान रखना है, पहली बार 1974 में किया गया था। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल पर साइंस एंड इको पार्क बनाया जाएगा? 37वां सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साइंस एंड इको पार्क बनाया जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? उत्तराखंड के लोकपुत्र प्रीतम वर्तमान सच्चिदानंद सेमवाल, गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध श्री देवेश जोशी, कल फिर सुबह होगी ललित मोहन रयाल जी, हिमांक और कथनांक रचना बिष्ट। ये बिल्कुल गलत जवाब है। आप लोग के लिए एक सवाल है, हिमांक और क्वथनांक इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब देने वाले को पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगला सवाल है, भारत कजाकिस्तान के मध्य आयोजित काजिंद 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है चमोली के औली में इसका आयोजन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में 9 नवंबर 2024 को हमने पूरे उत्तराखंड राज्य में से लागू कर दिया है। गोवा के बाद इसे लागू करने वाले हम दूसरे राज्य हैं और स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाले हम पहले राज्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी शत्रुघ्न सिन्हा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 13 अगस्त 2024। हाल ही में केदारनाथ में उपचुनाव हुए थे, उसमें कौन जीते हैं? तो उसमें जीते हैं बीजेपी की आशा नौटियाल जी। बीजेपी की आशा नौटियाल जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 के अनुसार बेरोजगारी 10% है। कितने प्रतिशत है राज्य में? तो इसका सही जवाब है 9.8%। 9.8%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहली सर्विस सेंटर पॉलिसी 2024, सर्विस सेंटर पॉलिसी 2024 कब तक प्रभावी रहेगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही जवाब है 31 दिसंबर 2030 तक। अगला सवाल है, राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा राज्यवासियों से व पर्यटकों से कितने आग्रह किए गए? 5 इतना आवश्यक है नहीं सवाल, इसको छोड़ दें। 46वां सवाल है, 13वें पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे आपने अपने एग्जाम के हिसाब से अपडेट कर देना है। तो इसका सही जवाब आपने खुद से बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब बताएंगे। जो भी इसका सही जवाब बताएंगे उन्हें पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगला सवाल देखते हैं।
38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2025 में हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं इसी माह जनवरी से। तो इसका शुभंकर क्या बना है? तो इसका सही जवाब है मोनाल। अगला सवाल है, उत्तराखंड के 4 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं है, तो शामिल कौन कौन से हैं? जखोल गांव, हरसिल गांव, गुंजी गांव। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं आज का 50वां सवाल। आज टोटल हम 100 सवाल देखने वाले हैं। तो एक जिला एक उत्पाद की देश भर में कृषि श्रेणी में राज्य के किस जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में एकल नौकृत्य में राज्य से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है सृष्टि जी ने। अगला सवाल, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है चंपावत में किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो इसका सही जवाब है देहरादून। देखते हैं, हाउस ऑफ हिमालयाज का संबंध किससे है? हाउस ऑफ हिमालयाज का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने से इसका संबंध है, हाउस ऑफ हिमालयाज। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस संगम तट को योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी। और ये संगम कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल, राज्य की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट कहां स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है हल्द्वानी में। अगला सवाल, बॉबी सिंह धामी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हॉकी से, क्योंकि हाल ही में इनका राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन हुआ है, बॉबी सिंह धामी। अगला सवाल, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी के तट पर। अगला सवाल, राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक सम्मान 2024-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुरेश गढ़िया जी, ये कपकोट से विधायक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का बजाने के लिए विशेष न्योता भेजा गया था? ये पिथौरागढ़ के ही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महेश राम जी, महेश राम। अगला सवाल, खतरे की जद में नजर आ रहे राज्य के कई शहरों को बचाने और भविष्य की निर्माण योजनाओं को तैयार करने के प्रथम चरण में 15 शहरों का चयन किया गया। इसमें से सबसे पहले किस शहर का भू तकनीकी एवं भू भौतिकी सर्वेक्षण होगा? तो इसका सही जवाब है नैनीताल। अगला सवाल देखते हैं, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक तौर पर उद्यम बनाने और उन्हें अपग्रेड करने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम एफएमई योजना के उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है 8वां स्थान प्राप्त किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन में हर नल में जल योजना के तहत राज्य के किस जिले ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 99.95% घरों में पेयजल कनेक्शन लगाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। अगला सवाल देखते हैं 64वां क्वेश्चन, स्टार्टअप क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है लीडर अवार्ड से। अगला सवाल देखते हैं, राज्य से देश की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय कोच और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जज कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है दुर्गा थापा छेत्री जी, दुर्गा थापा छेत्री जी। अगला सवाल, राज्य में किस संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का नाम बदलकर सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किया गया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नैनीताल में स्थित पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का नाम बदलकर सीतावनी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज बगोरी, जिसे प्रदेश का पहला मॉडल पर्यटन गांव बनाया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मेजर दिग्विजय रावत जी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, कौन बनी है? सही जवाब है राधा रतूड़ी जी। फिलहाल भी यही है, अपने पेपर के हिसाब से आप लोगों ने अपडेट कर लेना है। अगला सवाल है, हाल में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है सविता कंसवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया था एवलांच की चपेट में आने के कारण। अगला सवाल है, राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है लोहाघाट के छमनिया चौड़ में। इससे पहले रुद्रपुर में बनने वाला था, लेकिन रुद्रपुर में ज़मीन न मिलने के कारण, प्रॉपर ज़मीन न मिलने के कारण इसे लोहाघाट में शिफ्ट किया गया है। अगला सवाल है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया? संगीता रावत जी को। अगला सवाल है, केदार सिंह रावत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जगत सिंह चौधरी जी। जगत सिंह चौधरी जी। अगला सवाल है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेशों में पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसका स्थापना की गई है। अगला सवाल देखते हैं, 75वां क्वेश्चन है आज का। औली में आयोजित ओपन राष्ट्रीय विंटर गेम्स चैंपियनशिप में भारतीय सेना की ओर से खेलते हुए राज्य के किस व्यक्ति ने स्कीइंग में कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है दिग्विजय सिंह भंडारी। अगला सवाल, राज्य का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सही जवाब है रुद्रपुर में खोला जाएगा। अगला सवाल, फूलदेई बाल पर्व या फूल संक्रांत का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है? तो सही जवाब है चैत के महीने में, यानी हिंदू नववर्ष के पहले माह में। अगला सवाल, राज्य का तीसरा साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में। आइसलैंड की तकनीक से गर्म पानी की भाप से टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पादन का पहला प्रोजेक्ट कहाँ में स्थापित किया जा रहा है? तो सही जवाब है तपोवन चमोली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में तपोवन अनेक जिलों में है, तो उसमें से एक चमोली में भी है। अगला सवाल, राज्य का पहला यूनिटी मॉल कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार में। अगला सवाल, बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, किसे? पीयूष पुरोहित जी को। अगला सवाल, राज्य की पहली सेवा नीति 2024 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? तो सही जवाब है 31 दिसंबर 2030। अगला सवाल, इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है हमारे पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी। अगला सवाल, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता पुरस्कार परिवर्तन नीति 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में लागू किया जाएगा, कहाँ? देहरादून में। अगला सवाल देखते हैं, थरकोट झील कहाँ स्थित है? तो ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, राई झील भी पिथौरागढ़ में ही है, अभी उसका काम नहीं हो पाया है। अगला सवाल देखते हैं, सीनियर राष्ट्रीय जिजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर। अगला सवाल है 87वां क्वेश्चन आज का, उत्तराखंड राज्य के द्वारा किस देश के साथ संरक्षित क्षेत्र से प्रबंधन, संसाधन एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करार किया गया है, जिससे राज्य की जैव विविधता को विश्व स्तर पर पहचान मिल सके? तो इसका सही जवाब है स्लोवेनिया, यूरोपीय एक देश है स्लोवेनिया। अगला सवाल है, किस जनपद के आयुष ग्राम आरोग्य मंदिर गैरीगोंट को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो इसका सही जवाब है चंपावत, लोहाघाट में स्थित है ये। अगला सवाल, राज्य में कौन यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो सही जवाब है निकिता चंद करेंगी। अगला सवाल,
मांडवी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है चमोली में किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 17। निम्न में से किसे भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है गणेश खुशहाल जी को। अगला सवाल, राज्य के किस जनपद में तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल में। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2022-23 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, किसने? तो सही जवाब है नैनीताल ने। अगला सवाल, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर या माउंट एकांकागुआ पर किसने तिरंगा फहराया? तो उसका सही जवाब है राजेंद्र रावत जी ने। अगला सवाल है, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है पहला। कहां से स्टार्ट हुआ है? एम्स ऋषिकेश से। अगला सवाल है, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है काशीपुर में। अगला सवाल, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड ये लक्ष्य कब का है? तो इसका सही जवाब है 2025। अगला सवाल, देश भर में हिम तेंदुए की संख्या में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पहले स्थान पर लद्दाख है, दूसरे स्थान पर प्यारा उत्तराखंड है। अगला सवाल, राज्य के किस जनपद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इस वीडियो के माध्यम से 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके जो भी सही जवाब देगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपने देना है। उसके बाद इस नंबर पर मुझसे संपर्क करें, आपको PDF दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कंप्लीट उत्तराखंड का कोर्स, कंप्लीट हिंदी का कोर्स, हिंदी और उत्तराखंड का कंबाइंड कोर्स, परीक्षा वार्षिक कंप्लीट कोर्स, इसी के साथ आगामी जो करीब सहायक भर्ती परीक्षा है UKSSC के लेटेस्ट पैटर्न पर, उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।